नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे शेप करें, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट को शेप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा आपका एनवायरनमेंट वैसी ही आपकी जिंदगी। अगर आपका एनवायरनमेंट सॉलिड नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉलिड नहीं होगी। नाउ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपका क्या है? आपका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है आपकी फैमिली, क्योंकि आप अपनी फैमिली के पास खुल के अपने मनी के बारे में सारी बातें कर सकते हो। और फैमिली मीन्स ऑल्सो इमीडिएट फैमिली। आप अपने चाचा ताऊ मामा वगैरह से अपनी फाइनेंस की पूरी बात नहीं कर पाते। So it comes to your immediate family, right? So make your family a part. अपनी फैमिली को भी ये एजुकेट कीजिए कि यार मैं क्या सीख रहा हूँ। okay? अपनी फैमिली को बताइए, अपनी फैमिली को बोलिए कि we all together can change our financial destiny and make it a game, all right? Make it a game. I always say जो भी काम करना है उसको मेक इट अ गेम, लाइक प्ले मनी गेम, ऑलराइट? आपको मनी गेम्स खेलने हैं अपनी फैमिली के साथ कि चलिए मनी गेम खेलते हैं। पहला मनी गेम, इस महीने हमें 1,000 रुपए की सेविंग करनी है या 50,000 की सेविंग करनी है या हमें 5 लाख की सेविंग करनी है, और 5 लाख की सेविंग में से 1,000 रुपया हम लोग पार्टी करेंगे। या फिर जो भी सेविंग का सबसे बेस्ट आइडिया लाएगा, एफर्टलेस आइडिया लाएगा, उसको ये मिलेगा, या ऐसा जो भी है, मेक इट फन विद योर फैमिली, ऑलराइट? दूसरा, डेवलप मनी कॉन्शियसनेस, ऑलराइट? आप और आपकी फैमिली के बीच में मनी कॉन्शियसनेस को आपको डेवलप करना है। सो मनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए आपको रीड करना है, आपको वॉच करना है। यू नीड टू रियली वॉच। जैसे कि सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, वॉच सम वीडियोस, ऑलराइट? एवरी डे वॉच वन वीडियो, या तो मेरे प्रोग्राम का देखिए या किसी और का देखिए या इंटरनेट से देखिए। आपको रोज मेडिटेशन करना है या आपको विजुअलाइजेशन करना है, जो हमने बताया है आपको। ये सारी चीजें अगर आपने किया, मनी के बारे में आप हिसाब किताब लिखिए। ओके, हिसाब किताब का मतलब है कि कहाँ पैसा आपका खर्च हो रहा है, कहाँ पे पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है, कौन से पैसे को आप बचा सकते हैं, कौन से पैसे को आप नहीं बचा सकते। दिस विल ऑल ब्रिंग मनी अवेयरनेस दोस्तों। ऐसे ही मैंने आपको कहा है, ज्वाइन द ग्रुप ऑफ सक्सेस माइंडेड पीपल। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं जो मेरी जिंदगी में हुआ। मैं पूना में था, मैं जॉब छोड़ रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं एक रेड कलर की बाइक मेरे पास थी, और अचानक से मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया, किसी ने इन्वाइट किया, विच वॉज नेम्ड एज BNI। मैं BNI की मीटिंग में गया, मैंने देखा कि सब लोग सूट बूट में आ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आके 7 बजे से 9 बजे तक बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हैं। उस समय पैसा नहीं था, लेकिन आई पेड मनी एंड आई जॉइंड दैट BNI मीटिंग दोस्तों। सबसे बड़ा फायदा उस मीटिंग का मुझे ये हुआ कि मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिस कंपनी में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लगा, जिस कंपनी के लोग पैसों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे, जिस ग्रुप के लोग हमेशा हंसते थे, हंसाते थे, कभी सीरियस नहीं रह रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। सो मैंने ज्वाइन किया एक ग्रुप जो कि सक्सेसफुल माइंडेड लोगों का था या सक्सेस माइंडेड लोगों का था। ऐसे ही दोस्तों, वॉच इंस्पिरेशनल मूवी अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। डिस्कस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन कीजिए। ओके, इन्वेस्टमेंट कैसे, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बहुत अच्छे हैं। रीड कीजिए इनके बारे में, मैगजीन्स वगैरह रीड कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, एंड मेक अफर्मेशंस एंड विजन बोर्ड। दोस्तों, जब आप अफर्मेशंस बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, ओके, तो पूरी फैमिली को, पूरी ऑफिस टीम को इनवाइट कीजिए और टीम वर्क के साथ आप वो विजन बोर्ड बनाइए जो कि आपको बनाना है। जैसे कि मैं हर साल अपनी टीम, जो भी मेरी टीम होती है या जितने भी लोग मेरे साथ होते हैं, मेरी फैमिली, इवन मेरे बेटे को भी मैं विजनिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करता हूँ, जहाँ पे कि मैं उन सबको कहता हूँ, ओके चलिए, जो जो अच्छा लगता है वो हम लोग काट के विजन बोर्ड बनाएंगे और या फिर ड्रॉ करेंगे। पूरी टीम को इन्वॉल्व कीजिए, मेक इट अ फन, ऑलराइट? एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट मनी, क्योंकि जब आप पैसे को अप्रिशिएट करते हैं तब आपके पास पैसा ज्यादा आता है। सो नोट हाथ में लीजिए और नोटों को बोलिए, आई लव यू, ऑलराइट? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नोटों को, जैसे कि मैं अपना वॉलेट लेता हूँ साथ में और मेरे पास नोट है, ओके? आई लव मनी, थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू सो मच। फील दिस नोट इन योर हैंड यार, बिकम मनी कॉन्शियस। दिस इज द पावर, ओके? ये पावर से आप इतने सालों से खाना पी पा रहे हैं, ये इस पावर के कारण आप इतने सालों से आप अपने जिंदगी को चला पा रहे हैं, ओके? दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा कि आपके ब्रेन को कभी भी अवेयरनेस, ये कमी खले ही ना पैसों की। तो ऑलवेज कीप मनी इन योर पॉकेट, ऑलराइट? ऑलवेज कीप मनी इन योर पॉकेट। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पैसा ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आपको कम से कम 11,000 रुपए आप अपने वॉलेट में रखिए, ऑलराइट? अब कई लोग कहते हैं, सर मैं पैसा वॉलेट में रखूंगा तो खर्च हो जाएगा। मेरे से भी खर्च हो जाता है दोस्तों, लेकिन जितना भी आप रख सकते हैं रखिए, इसको रोज हाथ में लीजिए
एंड बोल दीजिए आई लव मनी, थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू सो मच मनी। दोस्तों हम लोगों की आदत होती है कॉइन्स वगैरह हम ऐसे ही कहीं पे भी पटक देते हैं। नो दोस्तों, पैसा बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। देखिए हर एक नोट को पूरी तरह से संभाल के रखिए, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और ऐसे फोल्ड करके ऐसे दबा के आपने पॉकेट में रख लिया। नो दोस्तों, मनी इज अ ग्रेट एनर्जी, ओके, इट नीड्स रिस्पेक्ट। जैसे एक इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए वैसे पैसे को रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि 11,000 रुपए मेरे साथ खर्च हो जाते हैं, तो मैंने भी एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली। मैं अमेरिका वगैरह जब गया तो मेरे को काफी सारे डॉलर्स मिले, तो तब से मैंने वो डॉलर्स को एनकैश ही नहीं करवाया है, मैंने अपने पॉकेट में रखे हुए हैं $131, $131, ओके। अब ये डॉलर इज इक्वल्स टू मनी, राइट? डॉलर्स मनी है और मुझे मनी डॉलर्स में चाहिए, मुझे हजारों करोड़ डॉलर चाहिए, मुझे 1 बिलियन डॉलर चाहिए, 7,000 करोड़ रुपया चाहिए मान लीजिए। तो डॉलर रखिए, 11,000 रुपीज हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। उससे क्या होगा, हार्ड कैश जब आपकी पॉकेट में रहेगा, आपका माइंड कहेगा ओ माय गॉड पैसा, ओ वाओ वंडरफुल पैसा, दिस पर्सन हैज गॉट मनी, ऑलराइट। आपके माइंड में अगर ये विचार भी आएगा कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, तो भी दोस्तों आपका माइंड कहेगा कहाँ कम है, ओके, तेरे वॉलेट में पड़ा तो है 11,000 रुपए, कहाँ से कम है। बस इतना की कोशिश कीजिए कि इस पैसे को खर्च ना करें, और इसीलिए दोस्तों मैंने डॉलर अपने पॉकेट में रखा हुआ है ताकि ये खर्च ना हो। मनी कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, आपके एनवायरनमेंट को मनी में पैसे पैसे के हिसाब से इस एनवायरनमेंट को बनाना है। कई बार हम लोग जब ये गेम खेलते हैं तो कई बार एक दूसरे को मनी से रिलेटेड नाम भी दे देते हैं। जब मेरी जॉय शॉप होती है, जब मेरी वर्कशॉप होती है पैसे से रिलेटेड, तो मैं सबको कहता हूँ ओके कीप योर नेम एज मनी नेम, राइट? जैसे कि मेरे बेटे का नाम है जॉय, तो हम उसको कहते हैं जॉय मनी, राइट? मेरी वाइफ का नाम है रितम्भरा, तो हम उसको कह सकते हैं रितम मनी, राइट? रितम मनी। मेरा नाम है भूपेंद्र, राइट? सो भूप money, right? Yeah, something BSR money, you can say. So my dear friends, इस तरह से थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। आप कहेंगे कि सर ये सब तो बेवकूफ़ी है, ये सब क्यों करें, इससे क्या होने वाला है? दोस्तों सिंपल है, जिस चीज़ के बारे में बार बार बात करोगे उसी चीज़ से आपको प्यार होने लगेगा, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार बार आएगी। एज सिंपल एज दैट। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वही तो आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में अच्छाई आ रही है तो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन मनी, देन फोकस ऑन मनी। आप पूजा घर, अगर आपके घर में पूजा घर है, पूजा घर में आप पैसा चढ़ाइए, ऑलराइट? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लक्ष्मी पूजा करते हो, लक्ष्मी पूजा के टाइम पे पैसा आप थाली में, पूजा की थाली में रखते हो, राइट? क्यों रखते हो? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि लक्ष्मी जी उस पैसे को लेने वाली है, क्योंकि आपकी खुद की आंखों को देख सके कि पैसा है, आपके खुद के हाथों को टच हो सके वो पैसा। दोस्तों नोटों को टच कीजिए, काउंट कीजिए, ऑलराइट? काउंट कीजिए नोटों को। जस्ट प्ले विद द प्लास्टिक मनी। आज 90% तो प्लास्टिक मनी हो गया। आज पेटीएम में पैसा आता है और वहां से सीधा चला जाता है, या प्लास्टिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में पैसा आता है और वहां से चला जाता है, बैंक अकाउंट में आता है, आपको सिर्फ फिगर दिखाई देता है और वहां से डायरेक्ट पैसा उड़ जाता है, कहीं ना कहीं दे देते हो आप। मैं कहता हूं दोस्तों कैश में डील करना शुरू कीजिए, कैश को मस्ती दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं और सारी चीजें कैश में करने लग जाएं, ऑलराइट? मैं कहता हूं सिर्फ 11,000 रुपए का कैश आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में रोज रहे, ताकि आप उसे टच कर सके, उसे फील कर सके, उसे गले से लगा सकें, एंड यू कैन एंजॉय इट, ऑलराइट? सो डू दिस एंड योर मनी कॉन्शियसनेस विल गो अप। आपका पूरा एनवायरनमेंट में पैसा 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 आने लगेगा। एंड आई एम टेलिंग यू द थिंग्स व्हिच यू फोकस ऑन मोर, you get it more. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Thank you so much for watching this video, my dear friends. God bless you and have a great time. Take care. So you need to circulate money, okay? Circulate money. जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, दैट इज वन सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया कि आप सेविंग के ऊपर फोकस कीजिए और सेविंग करने के बाद उसको बिजनेस में लगाइए, ऑलराइट? दैट इज अनदर सर्कुलेशन। मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपना एक पार्ट पैसे का चैरिटी में दीजिए, ऑलराइट? चैरिटी कहीं एक जगह देंगे, गुमनाम देंगे तो ज़्यादा बेटर होगी। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको एजुकेशन का फंड बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक और सर्कुलेशन दोस्तों मैं चाहूँगा,